नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र मीना स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल जेके इंग्लिश एकेडमी में। और दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्ब, मतलब हम वर्ब की पहचान करना पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो मैं सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद में आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, साथ में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्ब को। तो सबसे पहले मैं बात करते हैं कि वर्ब जो है होती क्या है, आखिरकार ये वर्ब होती क्या है। तो दोस्तों इसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से है कि जो वर्ड अपने अंत में आईएनजी एक्सेप्ट करता है या फिर ईडी एक्सेप्ट करता है तो वो जो है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती हैं दोस्तों। तो मैं सबसे पहले तो एग्जांपल दे दूँ आपको कि जो है मैं सबसे पहले एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने जो है मैंने एक वर्ब ली है और वो है मैंने एक वर्ब ली है वो है AFFECT अफेक्ट। अब दोस्तों ये जो अफेक्ट है इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो है प्रभावित करना। तो दोस्तों यदि इसमें मैं ईडी लगा देता हूँ तो ये अफेक्टेड हो जाता है। मतलब कि दोस्तों ये जो है ईडी भी एक्सेप्ट कर रहा है। और दोस्तों अगर मैं इसी में जो अफेक्ट हैं AFFECT अफेक्ट में अगर मैं ING लगा देता हूँ तो ING को भी ये एक्सेप्ट कर रहा है दोस्तों। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि कोई वर्ड या तो ING एक्सेप्ट कर ले या फिर ED को एक्सेप्ट कर ले, दोनों में से अगर एक को भी एक्सेप्ट कर ले तो वो जो होती हैं वो मेन वर्ब होती हैं। और दोस्तों मेन वर्ब जो होती हैं उसको आप हमेशा ध्यान रखना, जो वर्ब होती हैं वो क्रिया होती हैं। क्रिया मतलब कि करना होता है, उसका मतलब वर्ब का मतलब करना, कुछ अपन करते हैं वही वर्ब होती हैं। यदि उसमें करने का सेंस नहीं आ रहा है तो वो वर्ब नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि करना ज़रूर आना चाहिए, कि वर्ब जो है वर्ब का मतलब ही कुछ एक्टिविटी करना। तो जो करना होता है उसके लास्ट में अपन जो वर्ब है उसमें लास्ट में हम करना भी लगाएंगे, ताकि आपको पता चलना चाहिए कि ये वर्ब हैं दोस्तों। अब दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ सबसे पहले तो, और मैं बात कर लेता हूँ कि जो है वर्ब के सफिक्स की। मैंने सफिक्स के बारे में आपको पहले भी बताया है कि सफिक्स क्या होता है। सफिक्स जो होते हैं वो वर्ड के लास्ट में लगते हैं और हम उन सफिक्स की सहायता से, यदि वो नाउन हो या एडजेक्टिव हो, तो उन सफिक्स की सहायता से हम सिर्फ एक ही सेकंड में क्लिक कर लेते हैं कि ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सफिक्स पढ़ने जा रहे हैं, वर्ब के सफिक्स पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। ये तो कुछ ही सफिक्स हैं और इनकी सहायता से कुछ वर्ब बन रही हैं। लेकिन दोस्तों वर्ब बहुत सारी होती हैं, जैसे कि दोस्तों ये जो डू है, डू का भी ये भी एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब भी करना होता है। तो दोस्तों अगर मैं डू की बात करूँ तो जो डू है वो DOING डूइंग का मतलब जो है वो ING। तो इसमें से जो ये कंडीशन है कि ING एक्सेप्ट कर रहा है तो दोस्तों ये वर्ब है। इसमें दोनों में से एक कंडीशन एक्सेप्ट होनी चाहिए और दोनों कंडीशन भी एक्सेप्ट हो सकती हैं, लेकिन दोनों में से एक कंडीशन एक्सेप्ट होगी तो हम उसको वर्ब मानेंगे। तो नेक्स्ट हम जो है मेन वर्ब के सफिक्स ही पढ़ लेते हैं दोस्तों। सफिक्स के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। तो सबसे पहले तो हम सफिक्स की बात करेंगे। जो सफिक्स हैं वो है IFY। जैसे दोस्तों मैंने एक शब्द लिखा ब्यूटीफाई। ब्यूटी का मतलब तो होता है सुंदरता, ब्यूटीफुल का जो मतलब होता है वो है सुंदर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है वो आ गया है ब्यूटीफाई का मतलब जो है सुंदर
बनाना, सुंदर बनाना, सुंदर बनाना दोस्तों। ब्यूटीफाई का मतलब होता है सुंदर बनाना। अगर सुंदर अपन बना रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि हम। तो दोस्तों मैंने अभी आपसे बात की थी कि भाई जो है ब्यूटीफाई के बारे में मैंने बात की थी। ब्यूटीफाई का मतलब जो होता है सुंदर बनाना होता है। तो हम नेक्स्ट जो है प्यूरीफाई की बात करेंगे। तो प्यूरीफाई भी एक वर्ब है। तो प्यूरीफाई का मतलब प्यूरीफाई मतलब प्योर करना मतलब कि उसको स्वच्छ करना एक तरीके से। सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ जो जटिल है उसको सरल बनाना। सिंप्लीफाई का मतलब सरल बनाना। तो इसका मतलब यही है कि अगर अब उसको अपन सरल बना रहे हैं तो मतलब कुछ कर रहे हैं। कुछ करने का मतलब ही जो है वो है वर्ब होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सफिक्स की। जो नेक्स्ट सफिक्स हैं वो हैं ISE या फिर IZE। दोस्तों जो फॉर्मल लैंग्वेज है उसमें अपन यूज़ करते हैं ISE यूज करते हैं, लेकिन दोस्तों इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम IZE यूज करते हैं। तो दोस्तों ये फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज है। इनफॉर्मल लैंग्वेज जो होती हैं वो UK में बोली जाती हैं और जो फॉर्मल लैंग्वेज होती हैं वो US में बोली जाती हैं। तो हम फॉर्मल लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो फॉर्मल लैंग्वेज के लिए सबसे पहले जो है वो है रियलाइज। रियलाइज मतलब रियलाइज मतलब जो है रियलिटी को की पहचान करना, रियलिटी की पहचान करना। और स्पेशलाइज मतलब स्पेशलाइज का जो मतलब होता है वो स्पेशल बनाना, स्पेशल बनाना। और नेक्स्ट है प्राइवेटाइज मतलब प्राइवेट करना, किसी भी चीज़ को प्राइवेट करना मतलब कि प्राइवेट मतलब कि उसको सेपरेट एक तरीके से करना जो होता है वो है प्राइवेटाइज। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं EN की। दोस्तों अगर किसी भी वर्ड के पीछे EN लगा हुआ है तो आपको उसको सिर्फ एक क्लिक में आप उसको जो है वर्ब मान सकते हैं, वर्ब मान सकते हैं। जैसे कि वाइडन, वाइडन का वाइड यानी होता है चौड़ा। तो लेकिन जो वाइडन यहाँ पर EN लगा हुआ है तो इसका जो मतलब होगा वो होगा चौड़ा करना। चौड़ा करना मतलब करना आ चुका है। तो इसका मतलब ये वर्ब है। जो नेक्स्ट मैं बात करूँगा वो करूँगा वर्सन की, WORSEN, वर्सन की। तो वर्सन में भी EN लगा हुआ है तो ये सफिक्स लगा हुआ है। तो एक ही मिनट में अपन क्लिक कर लेंगे कि और बिगाड़ देना। और नेक्स्ट जो है वो है ब्लैकन। तो जो ब्लैकन है उसको हम हिंदी में बोलेंगे काला करना। तो मतलब करना है तो ये वर्ब है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो सफिक्स हैं वो है ATE। ATE यदि किसी भी वर्ड के पीछे लगा हुआ है तो उसका मतलब वो वर्ब है। जैसे कि फर्स्ट क्रिएट, क्रिएट का मतलब होता है कि कुछ भी बनाना या निर्माण करना। क्रिएट का मतलब ये होता है। नेक्स्ट जो है वो है रिलेट। रिलेट का मतलब होता है रिलेशन यानी होता है संबंध। तो रिलेट का मतलब होता है संबंध बनाना। और जो नेक्स्ट है वो है इनिशिएट। इनिशिएट का जो मतलब होता है शुरुआत करना, शुरुआत करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है कि जो मेन वर्ब है उसके प्रीफिक्स की बात करते हैं। दोस्तों प्रीफिक्स होता क्या है? प्रीफिक्स वो होता है जो वर्ड के पहले लगता है। यदि वो वर्ड के पहले लगकर जो है वर्ब को बनाता है तो वो प्रीफिक्स होता है। जैसे दोस्तों मैं सबसे पहले जो है एनकरेज की बात करूँगा। करेज यानी साहस होता है। तो एनकरेज जो होता है वो होता है साहसी, साहसी बनना। और जो नेक्स्ट है वो है एनलार्ज। एनलार्ज, लार्ज यानी तो होता है बड़ा, लेकिन एनलार्ज जो हो गया उसका मतलब है बड़ा करना, किसी चीज़ को बड़ा करना। और डेंजर जो है एन डेंजर यानी खतरा जो है, इसका जो अर्थ है एंडेंजर का मतलब वो है खतरा बनाना या खतरा करना। खतरा करना तो एक तरीके से गलत मीनिंग होगा, लेकिन खतरा करना भी सही है क्योंकि करने का सेंस आना चाहिए वह जो वर्ब है उसमें। लेकिन एंडेंजर का जो मतलब होता है वो होता है खतरा बनाना एक तरीके से। नेक्स्ट हम जो है बात करते हैं
तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंप्लेन की। कंप्लेन का जो मतलब होता है, ये एक पहली बात तो वर्ब है और इसका मतलब होता है कि शिकायत करना। और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अफेक्ट का जो मतलब होता है वो क्या होता है, अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना, ये भी वर्ब हैं। और जो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ वो है HALV ही, मतलब हैव का मतलब ये भी वर्ब है और इसका मतलब होता है आधा करना। आधा करना इसका मतलब होता है। और नेक्स्ट जो है वो है सक्सीड। सक्सीड का जो मतलब होता है वो भी जो होता है सक्सेस बनाना, सफल बनाना। और नेक्स्ट जो है वो है अटेंड। अटेंड यानी जो है किसी पार्टी को अटेंड करना, मतलब शामिल होना। और जो नेक्स्ट हैं वो हैं रीन्यू, किसी को नया करना, किसी भी जो वस्तु है या कुछ भी है उसको नया करना, तो वो रीन्यू होता है। नेक्स्ट है एडमिट। एडमिट का जो मतलब होता है वो है एडमिट यानी भर्ती करना। और नेक्स्ट जो है वो है पॉपुलराइज। पॉपुलराइज का जो मतलब होता है वो ये होता है कि पॉपुलर यानी तो होता है लोकप्रिय, लेकिन पॉपुलराइज का मतलब होता है कि किसी को लोकप्रिय बनाना। तो ये एक वर्ब है। जैसे कि मैंने आपको जो है सफिक्स बताया था कि ISE या फिर IZE, इसको मैंने इनफॉर्मल बोला था, इसको फॉर्मल बोला था, तो ये फॉर्मल लैंग्वेज में आ चुका है। पॉपुलराइज मतलब कि पॉपुलर बनाना। तो इस तरीके से ये बात हो जाती हैं अपनी, जो है वर्ब की बात कंप्लीट हो जाती हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवर्ब क्या होती है, आखिरकार ये एडवर्ब क्या होती हैं, मेन मुद्दा यही है। तो दोस्तों जो एडवर्ब हैं वो क्या हैं देख लेते हैं अपन एक बार। जो हैं कि ये हैं कि जो वर्ड किसी एडजेक्टिव को तथा किसी एडजेक्टिव की तथा वर्ब की विशेषता बताते हैं वो एडवर्ब होते हैं। दोस्तों नीचे नोट भी लिखा है मैंने, और वो ये हैं कि मॉडल वर्ब या फिर मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब का यूज हो सकता है। तो जैसे कि मैं बात करूँ दोस्तों, नेक्स्ट लेवल पे मैं बात करता हूँ, तो मैं बात करता हूँ कि आन जैसे कि ये जो वर्ब है कम, कैम। कैम मतलब ये कम की सेकंड फॉर्म है कैम। तो अब ये कैम है, वो आया, लेकिन वो कब आया, वहन का रिप्लाई अपन को मिल रहा है। कब आया, तो वो यस्टरडे यानी कल आया। तो जो ये यस्टरडे हैं ये हैं एडवर्ब। दोस्तों नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हैं ही विल कम सून। दोस्तों जो विल हैं वो एक तरीके से मॉडल हैं, और जो कम हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो कि मॉडल होता है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो दोस्तों ही विल कम सून, वह मतलब कि अगर मॉडल है तो वह आएगा। कम यानी आएगा, इसका हिंदी अर्थ देख रहे हैं अपन। वह आएगा, सून यानी जल्दी, वह जल्दी आएगा। तो ये जो सून है ये ही एक तरीके से एडवर्ब हैं। और मैं आपको यहाँ पर जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूँ। वेरी यानी बहुत, टू यानी बहुत ज़्यादा, टुडे यानी आज, हार्डली यानी हार्ड यानी तो होता है कठोर, हार्डली यानी कठोरली, कठोरली मतलब एक तरीक़ा से। और लाउड यानी तो होता है मतलब ज़ोर से। तो लाउडली जो वर्ड हैं वो एडजेक्टिव हैं, जैसे कि यस्टरडे यानी कल, सून, हेयर, देयर यहाँ वहाँ, स्लोली मतलब धीरे। तो ये सब जो हैं एडवर्ब हैं। लेकिन नेक्स्ट जो हम वो करेंगे इसके बारे में कि ही कैम हेयर ट्वाइस। ही कैम, वह कैम वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म है। तो ये जो है पास्ट का टेंस है, PAST पास्ट टेंस ये हैं।
तो हम इसका जो हिंदी अर्थ निकालेंगे वो ऐसे निकालेंगे कि ही तो सब्जेक्ट हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो मतलब कि पास्ट में अपन जाएंगे तो था लगाएंगे, तो वह कैम यानी आया था, हेयर यानी यहाँ पर, ट्वाइस यानी 2 बार, वह यहाँ पर 2 बार आया था। नेक्स्ट के बारे में हम पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट जो हैं वो ये हैं, ही आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, आई यानी मैं, जो है हेल्प मैंने हमेशा हेल्प की है तुम्हारी, ऑलवेज यहाँ पर एडवर्ब हैं, हेल्प यहाँ वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वी थर्ड हैं, तो हैज़ प्लस वी थर्ड हैं। मैं आपको मेरे चैनल पे जो है टेंस पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। तो ये एक तरीके से जो हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, और इसमें जो ऑलवेज आ रहा है ये ऑलवेज जो है एडवर्ब हैं। मैं सिर्फ आपको एडवर्ब के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा हूँ। तो वह इसका जो हिंदी अर्थ होगा वो है, मैंने हमेशा उसकी हेल्प की है, मैंने हमेशा उसकी हेल्प की है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, इसके बारे में, आई टॉट यू सीरियसली। इसका मतलब ये होता है कि मैंने, मतलब टीच तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वही पास्ट में बात जाएगी। तो हम हिंदी अर्थ इस तरीके से निकालेंगे, मैंने तुम्हें पढ़ाया है, मैंने तुम्हें पढ़ाया था, मैंने तुम्हें सीरियसली मैंने तुम्हें पढ़ाया था। दोस्तों अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो एडवर्ब के काइंड यानी प्रकार के बारे में बात करते हैं कि एडवर्ब कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों एडवर्ब जो होती हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो दोस्तों अगर वेयर का क्वेश्चन पूछा जाता है अपन से, वेयर का आंसर अपन को मिलता है, तो दोस्तों वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होती हैं। जैसे कि ये हैं, तो यहाँ पर एयर यानी यहाँ, देयर यानी वहाँ, नियर यानी पास में, मतलब कि वेयर का आंसर मिल रहा है। इसका मतलब होता है कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। नेक्स्ट जो हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। दोस्तों अगर जो हैं अपन को वहन यानी कब होता है, वहन का रिप्लाई अपन को मिल रहा है, तो दोस्तों वहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। जैसे कि नाउ यानी अब, देन यानी तब, स्टिल यानी तक, सून यानी जल्दी, येट यानी बी, टुडे यानी आज जो हैं वो ये हैं। दोस्तों एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती हैं, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, ये मोस्टली यूज की जाती हैं प्रेजेंट टेंस में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये मोस्टली यूज की जाती हैं। तो इस तरीके से मैं बात करता हूँ कि ऑलवेज यानी हमेशा, नेवर यानी कभी नहीं, ओकेजनली यानी कभी कभी, और जो है ट्वाइस यानी 2 बार, ये जो हैं बात हो जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री की। तो फेयरली और रेदर और टू, क्वाइट, तो मतलब क्वाइट का मतलब चुप होता है, टू यानी मतलब कि टू जो है उसका मतलब अधिक होता है। रेदर एक तरीके से हम रेदर को कंपैरिजन के रूप में यूज लेते हैं, और फेयर यानी सुंदर होता है, तो फेयरली जो है एक तरीके से ये एडवर्ब हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ सेंटेंस की। तो सर्टेनली, डेफिनेटली, श्योरली, ये तीनों जो हैं वो हैं एडवर्ब। तो दोस्तों मैंने आज आपको बताया है, सबसे पहले तो मैंने आपको वर्ब को आइडेंटिफाई करना बताया है कि वर्ब क्या होती हैं और हम उसको कैसे पहचानेंगे कि वर्ब हैं ये। और दूसरा जो मैंने आपको बताया है वो बताया है कि एडवर्ब क्या हैं। वैसे दोस्तों एडवर्ब जो हैं एक बड़ा कॉन्सेप्ट हैं,
अगर इसको हम एक अलग सेपरेट तरीके से ले तो कम से भी कम नहीं तो 5 लेक्चर इसके ऊपर बन जाएंगे एडवर्ब के ऊपर। तो दोस्तों हम एडवर्ब को डिटेल्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर आज एडवर्ब की बेसिक बात की है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर हमने सारे जो भी एडवर्ब के प्रकार हैं वो पढ़ लिए हैं। तो दोस्तों अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर देना और दोस्तों कमेंट करके बताना कि इसमें क्या कमी है, क्या खूबी है। और अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो लेकर आऊँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।